हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि भारतीय संस्कृति में त्योहारों का कितना महत्व है। किसी भी त्योहार से पहले उसकी तैयारियों में लोग महीने भर पहले जुट जाते हैं और त्योहारों की तैयारियां शुरू करते हैं। भारत में हर त्योहार बहुत ही खुशी उल्लास के साथ मनाया जाता है। हर तरफ खुशियों के रंग बिखरे होते हैं और सब बड़े धूमधाम से सांग नृत्य करते हैं और नई फसल आने का जश्न मनाते हैं। आपको हमारी बातों से तो समझ में आ ही गया होगा कि हम किस त्योहार की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रंगों के त्योहार होली की। जैसा कि आप सबको पता है, होली देश भर में धूमधाम से मनाया जाने वाला रंगों का त्योहार है। यह हिंदू धर्म का एक मुख्य त्योहार है और यह खुशी, आनंद, प्रेम और एकता का प्रतीक है। इस दिन सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली का त्योहार मनाते हैं। हिंदी कैलेंडर के अनुसार यह फाल्गुन महीने का सबसे विशेष उत्सव है और जिसे फाल्गुन मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई कहानी या किस्सा जरूर होता है। ठीक उसी प्रकार होली का त्योहार मनाने के पीछे भी ऐसे ही एक कहानी है। इस वीडियो में हम आपको होली के त्योहार को मनाने की कहानी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। होली का ऐतिहासिक महत्व हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी से जुड़ा है। हिरण्यकश्यप नाम का एक अहंकारी राजा रहता था। कई सालों की तपस्या के बाद उसने वरदान पाया था कि वह न तो दिन में मरेगा और न ही रात में, न ही अपने घर में और न ही बाहर, न ही किसी इंसान या जानवर से युद्ध में और न ही किसी धातु या लकड़ी से बने हथियार से। उस वरदान ने हिरण्यकश्यप को बहुत ही ताकत दी थी, इसलिए वह बेफिक्र रहता था और बेरहमी से अन्याय करता था। पुराने जमाने में विशालकाय राक्षसों को दैत्य कहा जाता था। हिरण्यकश्यप दैत्यों का राजा था और उसे दुनिया पर विजय प्राप्त करनी थी और वह अपने राज्य में स्वयं को भगवान मानता था। लोगों से कहता था कि वह उसे भगवान समझकर उसकी पूजा करें। हिरण्यकश्यप का एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था, जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। हिरण्यकश्यप प्रहलाद की भगवान के प्रति भक्ति से बहुत चिढ़ गया था और वह चाहता था कि उसका बेटा किसी और की पूजा ना करके बल्कि उसकी पूजा करे। लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु के प्रति अपने प्रेम में डूबा रहा और उसके पिता ने कई प्रयास किए कि वह अपने बेटे का ध्यान भगवान विष्णु से हटाए, लेकिन हर बार हिरण्यकश्यप असफल रहा। इसलिए हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने के लिए तैयार हो गया। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। होलिका को एक वरदान मिला था कि आग उसे नष्ट नहीं कर सकती। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को भुलाया ताकि वह प्रहलाद को मार सके। हिरण्यकश्यप और होलिका ने योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई आग में बैठेगी, जिससे होलिका बच जाएगी और प्रहलाद जल जाएगा। उनकी योजना के अनुसार जैसे ही होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई आग में बैठी तो प्रहलाद ने भगवान विष्णु को मदद के लिए पुकारा, तो वैसे ही आग की लपटों में होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बैठा रहा। उसी दिन से होलिका दहन की परंपरा चली आ रही है। होली का त्योहार मुख्य रूप से 2 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन होलिका दहन किया जाता है, जिसे छोटी होली भी कहा जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अगले दिन रंगों का उत्सव, जिसे धुलेड़ी कहा जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है ये त्योहार। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। होली त्योहार का उल्लेख प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। यह केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य समुदायों के लोग भी इसे पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाते हैं। इतिहास में यह मुगल काल से लेकर ब्रज और वृंदावन की होली तक प्रेम और आनंद का प्रतीक बना रहा है। ब्रज में होली का बहुत अधिक महत्व है, जिसमें मुख्य रूप से राधा कृष्ण से जुड़े स्थान शामिल हैं, जैसे मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और गोकुल। होली के दौरान लोग यहाँ दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है भारत के अलग अलग हिस्सों में होली के त्योहार को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है? तो चलिए जानते हैं किस जगह कौन सी होली लोकप्रिय है। मथुरा और वृंदावन में लठमार, छड़ीमार और लड्डूमार होली खेली जाती है। बनारस में लोग फूलों और पंखुड़ियों से होली खेलते हैं। राजस्थान में शाही होली और गुजरात में गोल गधेड़ों की होली खेली जाती है। लेकिन विशेष तौर पर मथुरा वृंदावन की होली पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। होली के दिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से सांग नृत्य किए जाते हैं। जैसे हरियाणा के बांगड़ क्षेत्र की लड़कियां फाल्गुन के महीने में लूर नृत्य करती हैं।
यह नृत्य खास तौर पर होली के त्योहार पर किया जाता है। राजस्थान का चांग नृत्य लोक नृत्य है। इसे धमाल, डफ नृत्य और होली नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। गीदड़ नृत्य भी राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यह नृत्य समाज की एकता का सूत्रधार है। गैर नृत्य होली के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक समूह गोलाकार नृत्य है। नेजा नृत्य होली और शुभ अवसरों पर भील महिलाओं का सामूहिक खेल नृत्य है। घूमर नृत्य भील महिलाओं द्वारा शुभ अवसरों पर ढोल और थाली पर किया जाने वाला नृत्य है। चरकुला नृत्य ब्रिज की एक परंपरा है। यह नृत्य दीपों के साथ किया जाता है। बात करें कि भारत के अलावा और किन देशों में होली का त्योहार मनाया जाता है। भारत के बाहर होली नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर में भारत से बड़ी संख्या में प्रवासी आबादी वाले देशों में हिंदुओं द्वारा मनाई जाती है। होली की रस्में और रीति रिवाज स्थानीय अनुकूलन के साथ साथ अलग अलग हो सकती है। होली भारत में वसंत के आगमन, सर्दियों के अंत और प्रेम के खिलने का भी जश्न मनाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।